नमस्कार दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। यूपी की राजनीति को लेकर के इस वक्त की जैसे बड़ी खबर आ रही है बहन मायावती को लेकर के। जी हाँ, बहन मायावती के ऊपर जिस तरीके से पार्टी के तमाम बड़े लीडरों का अब दबाव बनने लगा कि जल्द से जल्द चुनावी घोषणा की जाए बसपा की तरफ से, जिस तरीके से गठबंधन को लेकर के उनके ऊपर अब दबाव धीरे धीरे तमाम पार्टी के भी बड़े नेताओं के द्वारा डाला जा रहा है कि जल्द से जल्द इसकी घोषणा हो। लेकिन आपको बता दें कि बहन मायावती के द्वारा किसी बड़े खेल की तैयारी इस समय चल रही है। जी हाँ, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बहन मायावती के द्वारा बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, जिसको लेकर के राजनीतिक गलियारे की हलचलें तेज होनी तय हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से बहन मायावती के राजनीति को जानने वाले लोगों का कहना है कि बहन मायावती जब भी साइलेंट मोड में अगर रहती है चुनाव से पहले तो कोई ना कोई बड़ा निर्णय होने वाला होता है। जी हाँ, सबको इंतजार है 15 मार्च। मैं आपको बता दूं कि 15 मार्च को बहन मायावती के जिस तरीके से मान्यवर कांशीराम की जयंती से पहले एक बड़े अनाउंसमेंट की उम्मीदें जताई जा रही है, वो अनाउंसमेंट गठबंधन को लेकर के हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं विस्तार से कि कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो बहन मायावती के साथ 2024 लोकसभा चुनाव में उनके साथ दे सकते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर बड़ी खबर आप तक मिलती रहे। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है बसपा के ही पूर्व कद्दावर नेता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य। जैसे जिस तरीके से बीच में वो 2017 इलेक्शन में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में गए थे और 5 साल मंत्रालय बखूबी चलाया, वहीं 2022 विधानसभाओं में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पाला छोड़कर समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया और वर्तमान में समाजवादी पार्टी से एमएलसी थे, हालांकि त्याग पत्र भी अब दे चुके हैं। सबसे बड़ी खबर आ रही है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के कि बहन मायावती के लगातार टच में इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य बताया जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की भी बसपा में एंट्री हो सकती है, बड़ी खबर आ रही है। हालांकि हालिया भी कुछ दिनों पहले दिल्ली के तालकटोरा में उन्होंने आरएसएस पार्टी का गठन भी किया, जिस तरीके से रिलॉन्चिंग की उस पार्टी को। लेकिन राजनीतिक गलियारे की बड़ी खबर आ रही है कि यूपी में 24 लोकसभा चुनाव को देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य की घर वापसी हो सकती है, यानी बसपा में उनकी वापसी हो सकती है, बड़ी खबर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो बहन मायावती के द्वारा लगातार यूपी की जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनसे भी लगातार चर्चाएं अंदर खाने से शुरुआत हो चुकी है। यानी कि 15 मार्च को एक बड़े तीसरे दल की अगर हम बात करते हैं, तीसरे मोर्चे की बात करते हैं, तो उसका गठन जल्द ही देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री मानी जा रही है कि बसपा में हो सकता है, वहीं अगर हम बात करें तो तमाम और भी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनसे भी लगातार चर्चा जारी है। एक बड़ी चर्चा लगातार आप लोग सुनते आ रहे होंगे अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर के। ओवैसी से भी लगातार बहन मायावती की चर्चाएं शुरू हो चुकी है गठबंधन को लेकर के। यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से आरएसएस बनाया उन्होंने, और अकबरुद्दीन ओवैसी साथ ही साथ कुछ और भी ऐसे पटेल समाज के तमाम बड़े चेहरों के नाम खुल करके धीरे धीरे अंदर खाने से निकल करके आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे छोटे तमाम दलों को इकट्ठा करके तीसरे मोर्चे के रूप में बहन मायावती बड़े खेल करने की तैयारी में है इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में। अगर तीसरा मोर्चा बनता है बहन मायावती के नेतृत्व में तो बहन मायावती प्रधानमंत्री का चेहरा होंगी, और प्रधानमंत्री का चेहरा होने के बाद कहीं ना कहीं माहौल बदल जाएगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यूपी की तमाम सीटों के अनाउंसमेंट कर दी, 195 सीट, इसमें ज्यादातर सीटें यूपी की थी, कहीं ना कहीं बीजेपी को भी अब अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ जाएगा। अगर बहन मायावती तीसरे मोर्चे के साथ खुल करके अगर सामने आती है 24 चुनाव में, तो उनको अपने सीटों का समीकरण बदलना पड़ेगा। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो उनकी भी बेचैनियां बढ़नी तय हो चुकी हैं। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने टिकटों का वितरण कर चुकी है, लेकिन अभी भी सपा के बाद कांग्रेस अपने टिकटों का वितरण नहीं कर रही है। यानी कि कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की जो स्थिति है राजनीतिक गलियारे की अभी भी बनी हुई है। कांग्रेस भी लगातार प्रयास में है कि बहन मायावती गठबंधन का हिस्सा बन जाए इंडिया गठबंधन, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि वाकई में दलित और मुस्लिम वोट का अगर आपको 100% वोटिंग चाहिए तो उसके लिए बहन मायावती का होना जरूरी है। अगर बहन मायावती इंडिया गठबंधन में नहीं होती है तो फिर कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ना तय हो जाएगा। इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बहन मायावती बन जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी से कम ज्यादा दिक्कतें मायावती से हो जाएंगी इंडिया गठबंधन को, अगर गठबंधन में शामिल नहीं किया जाता और मायावती के द्वारा तीसरा मोर्चा बना लिया जाता है, यानी कि थर्ड फ्रंट पे बहन मायावती को जितना समर्थन मिलेगा ये कांग्रेस को भी पता है और सपा को भी पता है। इसलिए अभी भी यूपी की तमाम सीटों की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से कांग्रेस ने तमाम सीटों को होल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि वो भी जानते हैं
कि बहन मायावती की अगर वापसी हम करा लेते हैं गठबंधन में इंडिया, और उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा अगर इंडिया गठबंधन घोषित कर देता है, तो देश का ये चुनाव जो होने वाला है 2024, देश का आम चुनाव, उसमें वाकई में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री का चेहरा बहन मायावती को घोषित किया जाएगा, कहीं ना कहीं राजनीतिक जो धड़े हैं वो देश के फिर से एकजुट हो जाएंगे, और प्रधानमंत्री के रूप में एक दलित समाज की बड़ी वोटरों की संख्या बताई जाती है देश के अंदर, जिस तरीके से 30% लगभग मुस्लिम आबादी, लगभग 22% का खुलकर के समर्थन में आएगा 50% वोट बैंकों के साथ। तो इंडिया गठबंधन से लगातार उम्मीदें जताई जा रही है, उनके ऊपर प्रेशर भी इस तरीके से डाला जा रहा है जो भी राजनीतिक दल है, कि बहन मायावती को सम्मिलित करना जरूरी है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा है बहन मायावती, जिसे अगर प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन के द्वारा घोषित किया जाए, तो शायद मोदी का जो 400 पार का नारा है, जिस तरीके से मोदी ने कहा कि पूरा 140 करोड़ देश हमारा परिवार है, ऐसे तमाम नारे अब निकल करके सामने आ रहे हैं। यानी कि सेंटिमेंट की पॉलिटिक्स भी बीजेपी की तरफ से खेलना शुरू हो गया। मोदी ने तमाम राजनीतिक चाल चलने शुरू कर दिए हैं। तो फिर मोदी के विजय रथ को अगर कोई रोक सकता है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए को तीसरी बार सत्ता में आने से अगर कोई रोक सकता है, तो वो इकलौती चेहरा बहन मायावती बनती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह है कि वो तीसरे मोर्चे के रूप में आते हैं या फिर इंडिया गठबंधन उनको शामिल करता है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात आ रही है कि अभी तक बहन मायावती की तरह जिस तरीके से टिकट को लेकर के या फिर गठबंधन को लेकर के खामोशी है, उसके ऊपर चर्चाएं शुरू हो चुकी है कि बहन मायावती खामोशी क्यों है। लेकिन आपको बता दें कि बहन मायावती अपने हिसाब से कार्य करती हैं। उनका निर्णय जो होता है वो आखिरी बहन मायावती का ही द्वारा पता चलता है कि उनके द्वारा फैसले क्या लिए गए। लेकिन सबसे बड़ी सरगर्मी इस समय यही आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की भी वापसी होने की तैयारी हो चुकी है। बसपा में लगभग क्लियर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहन मायावती के समर्थन में आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के ताल कटोरा में उनके द्वारा आरएसएस का कार्यक्रम हुआ, तो मीडिया से जब बातचीत उनसे की गई, बहन मायावती के लिए सवाल पूछा गया, तो स्वामी प्रसाद मौर्य का जवाब था कि बहन मायावती जैसा लीडर देश में कोई नहीं हो सकता दूसरा। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से तारीफ करते हुए नजर आए यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य, तो फिर उनका झुकाव कहीं ना कहीं अब बसपा की तरफ बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से वो नाखुश दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी से लेकर के टिकटॉक को उन्होंने, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आ चुके हैं। तो यानी कि अब घर वापसी फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य करना चाहेंगे बसपा को लेकर के। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं बसपा की तरफ, जिस तरीके से उनके बड़े बयान आ रहे हैं कि बहन मायावती से बढ़िया लीडर देश के लिए कोई नहीं हो सकता, और प्रधानमंत्री का चेहरा भी बहन मायावती को बनाना चाहिए। ऐसे बड़े बयान जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के कहीं ना कहीं बसपा में उनकी वापसी को लेकर के बड़े संकेत दे रहे हैं। वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी की अगर हम बात करते तो उसको लेकर के भी लगातार चर्चा है। लेकिन तेलंगाना से बड़ी खबर आ रही है कि तेलंगाना में भी जिस तरीके से केसीआर के साथ गठबंधन को लेकर के तमाम चीजें क्लियर हो चुके हैं, यानी कि बहन मायावती थर्ड फ्रंट पर खेलने की पूरी तैयारी में लगी हुई है। साउथ हो या फिर नॉर्थ हो या ईस्ट हो या वेस्ट हो, बहन मायावती के द्वारा हर जगह कहीं ना कहीं जो समीकरण बनाया जा रहा है, जो तीसरे मोर्चे के लिए सुगबुगाहट तैयार की जा रही है, उसी को लेकर के अभी तक बहन मायावती इसी वजह से साइलेंट मोड में है। अभी तक किसी गठबंधन की घोषणा नहीं हुआ उनके द्वारा, और ना ही किसी टिकट को लेकर के अभी कोई मामला सामने आ रहा। हालांकि बताया जा रहा है कि 15 मार्च को जो है बड़ा अनाउंसमेंट टिकटों को लेकर के बहन मायावती के द्वारा हो सकता है। लगभग 20 से 25 टिकट भी यूपी से फाइनल होने की उम्मीद है। लेकिन जिस तरीके से तेलंगाना से खबर आ रही है कि केसीआर, वहीं यूपी से खबर आ रही है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य, वहीं हैदराबाद से जो खबर है कि जिस तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी, तमाम बड़े जो चेहरे हैं यूपी से लेकर के साउथ तक के, उनसे गठबंधन की तैयारियां बहन मायावती के द्वारा लगातार शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं चुनाव में बड़ा बदलाव होने वाला है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों के साथ। बहन मायावती से जुड़ी बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहन मायावती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।